Action. Hello friends, welcome back to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jitendra Prajapati from Department of Mechanical Engineering. In last lecture we have studied the thermodynamics basic part 1. Today we are going to explain the basic concept of thermodynamics part 2. Okay? तो आज के हमारे टॉपिक्स है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस, साइकिल, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन एंड द मेन टॉपिक इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बेसिकली दो टाइप्स की होगी वहां पर. फर्स्ट वन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. पहले बात करें यहाँ पर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी है विच इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम. मतलब कि ये प्रॉपर्टी का मास के साथ वहां पर कुछ भी लेना देना नहीं है. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल टेम्परेचर. तो टेम्परेचर एक टाइप की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है विच इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम. सेकेंड इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो उसे टोटली रिवर्स. Extensive property is one kind of the properties which are totally dependent on the mass of the system. For an example, volume. तो वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टोटली मास के ऊपर डिपेंडेंट होगी. ठीक है. तो ये हो गई फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम डिस्क्राइब करें स्टेट. थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर आपको ये वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा स्टेट. तो पहले स्टेट है क्या? तो स्टेट मतलब कि सिस्टम की ऐसी कंडीशन जो टोटली डिस्क्राइब होगी उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से. फिर से एक बार रिवाइज कर दूं. स्टेट मींस कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विच इज डिस्क्राइब बाय टोटल इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है. एग्जांपल के फॉर्म में बात करें जैसे कि वाटर, तो वो हो गया उसका लिक्विड स्टेट. अगर उसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत भी चेंजेस होगा तो वाटर का फेस या स्टेट वहां पर चेंज होगा. तो स्टेट बेसिकली क्या होगा? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विच इज डिस्क्राइब बाय इट्स प्रॉपर्टी. अगर उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होगा तो वो सब्सटेंस का या ऑब्जेक्ट का वहां पर स्टेट भी चेंज होगा. ठीक है. तो ये हो गया स्टेट. थर्ड टॉपिक यहां पर आएगा प्रोसेस. प्रोसेस बेसिकली क्या होगा? प्रोसेस मींस कोई सब्सटेंस हो. ठीक है. अगर उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हम चेंज करें और वो तब तक चेंज होगा जब तक वो दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट तक ना पहुंच जाए. तो वो पूरी स्टेट जो होगी उसकी जो सीरीज होगी उसको यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोसेस के हिसाब से. फिर से एक बार बता दूं. सपोज कि यहाँ पर ये हमारा वाटर का पॉइंट, यहाँ पर इसको हम हीट सप्लाई करें तो स्लोली वो कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म में. ठीक है. ये हो गया उसका दूसरा पॉइंट. तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर सेकेंड इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जो यहाँ पर वो स्टेट होगा, जो उसकी सीरीज होगी, वो सीरीज को यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोसेस. ठीक है. थर्ड वन इज द साइकिल. अभी साइकिल को यहाँ पर ध्यान से देखिए. बेसिकली साइकिल क्या होगी? कोई सब्सटेंस हो, जब उसके इनिशियल स्टेट में हम कोई चेंजेस वहां पर अप्लाई करें और वो वापस कोई नए स्टेट में चले जाए और फिर से अपने इनिशियल स्टेट में वो रिगेन करे, तो वो पूरे जो एरिया वहां पर जो पूरा कवर होगा उस एरिया को यहाँ पर हम बोलेंगे साइकिल. एग्जाम्पल ले लें. सपोज कि यहाँ पर ये हमारा वाटर, ये हमारा पॉइंट ए. ठीक है. यहाँ पर हम हीट सप्लाई करें तो वो स्लोली कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म में. ये हो गया पॉइंट 2. अगर ये वेपर अपनी हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दे आर्टिफिशियली या नेचुरली और फिर से ये अपने ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाए, मतलब कि फिर से वो अपना ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पर रिगेन करे, तो ये पोर्शन को यहाँ पर हम बोलेंगे साइकिल के फॉर्म में. मतलब साइकिल की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी स्टेट, कोई भी सब्सटेंस हो, वो अपने इनिशियल पोजिशन में से जाकर कोई नए स्टेट में चला जाए और फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए सेम प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको यहाँ पर हम बोलेंगे साइकिल. ठीक है. नेक्स्ट इज द पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. आपने बहुत बार सुना होगा कि व्हाट पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, जीटीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर मोस्ट इंपोर्टेंट. हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन. तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन बेसिकली है क्या. तो पहले हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पॉइंट फंक्शन के बारे में. पॉइंट फंक्शन क्या होगा? सपोज कि हमारा ऐसा कोई कर्व है, यहाँ पर ले ले ये पीवी डायग्राम. ये कोई कर्व है हमारा. ठीक है. यहाँ पर तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर पॉइंट के फॉर्म में, तो उस फंक्शन को यहाँ पर बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम बोलेंगे पॉइंट फंक्शंस. जैसे कि यहाँ पर ये ले लें, इसको बोलेंगे यहाँ पर V1
और यहाँ पर बोलेंगे हम V2। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी होगी पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस के लिए, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट पर उसका वॉल्यूम था V1 और इस पॉइंट पर उसका वॉल्यूम था यहाँ पर V2, ठीक है। तो यहाँ पर ये V1 और V2 ये दोनों हमने इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट के फॉर्म में लोकेट किए, तो उसके लिए यहाँ पर इसको बोलेंगे पॉइंट फंक्शंस। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट के फॉर्म में आप लोकेट कर पाए तो उसको वहां पर बोलेंगे हम पॉइंट फंक्शंस, ठीक है। नाउ पाथ फंक्शन, तो उसमें और पॉइंट फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम बात करें पाथ फंक्शंस की, तो पहले ध्यान से सुनिए। पाथ फंक्शन मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट डिस्क्राइब बाय द पॉइंट्स बट इट शुड बी डिस्क्राइब बाय द एरियाज, तो उसको यहाँ पर हम बोलेंगे पाथ फंक्शंस। जैसे कि यहाँ पर ये नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, तो ये जो एरिया यहाँ पर क्रिएट होगा उस एरिया को यहाँ पर हम बोलेंगे पाथ फंक्शंस। तो बेसिकली हीट एंड वर्क ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर आपको पूरा एरिया चाहिए। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय सिंगल पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम बोलेंगे पाथ फंक्शंस। तो फिर से डिवाइड कर लें, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो लोकेट करें आप कोई ग्राफ के ऊपर पॉइंट के फॉर्म में, तो उसको वहां पर बोलेंगे पॉइंट फंक्शंस। एंड पाथ फंक्शंस, तो दीज आर द सर्टेन क्वांटिटीज which cannot be described by the point but it should be described by the area on the graph, so it can be called as a path functions like heat and work। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, हीट एंड वर्क आर which type of the functions, तो वहां पर आपको समझना है कि वो होगा पाथ फंक्शंस, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर लेक्चर, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी का पहले मतलब क्या होगा, तो क्वासी मतलब कि इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये एक टाइप की रिवर्सिबल प्रोसेस है, या इसका दूसरा नाम यहाँ पर आप ले सकते हो कि क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस होगी वो एक टाइप की रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले बात कर लें रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट 1 ले लो, जो होगा हमारा वाटर या लिक्विड स्टेट में, ठीक है। इसको यहाँ पर आप हीट सप्लाई करो तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा यहाँ पर गैस फॉर्म में। इसको नाम दे दें हम यहाँ पर पॉइंट 2। यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब ये गैस या वेपर जो होगा अगर उसमें से हीट को निकाल दे तो वो फिर से यहाँ पर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल में यहाँ पर क्या होगा कि पॉइंट 1 पर यहाँ पर जो प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगा, जो डेंसिटी होगी, जो टेम्परेचर होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज जब ये पॉइंट यहाँ पर वापिस आ जाए तो सेम टू सेम वैल्यू वहां पर आपको मिलनी चाहिए। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस हो, जब उसका स्टेट चेंज हो जाए और फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर ले, तो दोनों उस रिटेन स्टेट में उसकी प्रॉपर्टीज वहां पर सेम टू सेम होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी सेम टू सेम मिल गई तो उसको यहाँ पर बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर स्टेट वापिस कम बैक करेगा लेकिन शायद उसकी कोई प्रॉपर्टीज वहां पर चेंज हो गई हो, मतलब कि सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको वापिस न मिले, तो उस स्टेट को वहां पर हम बोलेंगे वहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले ये क्लियर कर रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी हम बात करें यहाँ पर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो बेसिकली ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है जिससे ये रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। कैसे है तो यहाँ पर देखते जाओ। मान लो कि हमारे पास कोई यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सपोज हमने यहाँ पर कोई गैस फिलअप कर लिया, ठीक है। ये होगा यहाँ पर गैस, इसके ऊपर सपोज हमने कोई एक पिस्टन यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया, ये होगा हमारा पिस्टन। कंटेनर के ऊपर हम यहाँ पर 2 स्टॉप लगा दें, इसको यहाँ पर बोलेंगे स्टॉप। ये रखने का मेन रीजन यहाँ पर कि पिस्टन की वो डेडलाइन होगी, वहां से आगे पिस्टन मूव नहीं होगा, ठीक है। पिस्टन के ऊपर हमको यहाँ पर वेट रखना है और ये जो वेट होगा वो यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रिप के फॉर्म में होगा, छोटे छोटे स्ट्रिप के फॉर्म में, इसको यहाँ पर बोलते हैं स्ट्रिप। अभी ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होगा, पहले यहाँ पर एक 2 ग्राफ ड्रॉ कर लें। ये ग्राफ होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से।
ये होगा रिवर्सिबल के लिए और ये होगा इरिवर्सिबल के लिए। पहले यहां पर हम बात कर ले इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें क्या होगा प्रैक्टिकली। तो यहां पर कोई गैस फिलअप किया है कंटेनर के अंदर, अभी इसके नीचे से यहां पर हीट सप्लाई करो तो यहां पर गैस एक्सपांड होगा, ठीक है। जब ये गैस एक्सपांड होगा तो उसके हिसाब से ये पिस्टन यहां पर स्लाइड करेगा ऊपर की साइड पर। नाउ सपोज ये वेट हमने एकदम से यहां पर निकाल दिया, अभी यहां पर जो वेट रखा है पिस्टन के ऊपर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर हमने ये वेट सडनली वहां से रिमूव कर दिया तो ये पिस्टन डायरेक्टली यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उस केस में यहां पर कर्व ऐसा मिलेगा आपको, मतलब कि ये हो गया पॉइंट 1 इनिशियल पॉइंट और ये हो गया पॉइंट 2 फाइनल पॉइंट। जब ये पिस्टन यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो प्रेशर वहां पर डिक्रीज होगा बट वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पर इरिवर्सिबल होगी, वो किसके हिसाब से, तो यहाँ पर जो पॉइंट 2 होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज और पॉइंट 1 की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इक्वल नहीं होगी, मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफरेंस क्रिएट होगा। तो प्रॉपर्टी डिफरेंस क्रिएट हुआ दैट मीन्स कि ये प्रोसेस यहाँ पर होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर क्वासी स्टैटिक, जिसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें क्या होगा, तो उस केस में हमको ये वेट यहाँ पर एक एक स्ट्रिप बारी बारी के हिसाब से निकालनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो जब हम 1 बाय 1 वेट वहां से रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। नाउ यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। नाउ सपोज उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड स्ट्रिप वहां से रिमूव कर दी तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से वो पॉइंट यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा। तो ऐसे बारी बारी हमको यहाँ पर सारी स्ट्रिप निकालनी है, तो फाइनली यहाँ पर हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर एक एक स्ट्रिप निकालने के कारण हर एक पॉइंट पर हमको यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी, जिसके कारण पॉइंट 2 पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा और वहां की प्रॉपर्टीज पॉइंट 1 की प्रॉपर्टीज के यहाँ पर मैच करेगी, मतलब कि इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर यही है, आपको यहाँ पर वेट स्ट्रिप मतलब अलग अलग 1 बाय 1 स्लो के हिसाब से निकालनी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता जाएगा। सडनली हमने यहाँ पर अगर वेट निकाल दिया तो यहाँ पर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये हो गई हमारी बेसिक प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट आईएमपी थियरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Thank you for watching our videos. Please like it and share it with your friends and don't forget to subscribe our channel.